नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी आज बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ने वाला है और ख़ास करके मायावती के लिए चिंता का विषय है। बहुजन समाज पार्टी के लिए वो चिंता का विषय बनने वाला है। वो क्या काम किया राहुल गांधी ने? आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी पिछली कई सभाओं में लगातार वो संविधान की प्रति दिखाते हैं। अपने भाषण को समाप्त करने से पहले वो संविधान की प्रति दिखा के कहते रहे हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने का चुनाव है। बनारस में आज राहुल गांधी ने नया काम ये किया कि एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लेके वो खड़े हुए और तब कहा कि अंबेडकर के विचारधारा को बचाना है, संविधान को बचाना है, अंबेडकर के संविधान को बचाना है। तो ये अंबेडकर की तस्वीर लेना ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप साधारण बात न समझें। दलितों में सबसे ज़्यादा सम्मानित अगर कोई है तो वो पहले नंबर पर आते हैं महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। आप आमतौर से किसी भी दलित के घर में अगर जाएं तो दो तस्वीरें जरूर मिलेंगी, उसके बाद तीसरी किसकी होगी कह नहीं सकते हैं, लेकिन पहली तस्वीर होगी बुद्ध की और दूसरी तस्वीर होगी अंबेडकर की। बुद्ध वो इस भारत की भूमि में पहले महात्मा हुए हैं, पहले जिनको भगवान कहते हैं, पहले ऐसे पुरुष हुए महात्मा बुद्ध जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहला विद्रोह का झंडा उठाया। उस समय दलितों की स्थिति आप आदमी में उनकी गिनती नहीं थी, वो जानवरों की तरह उनका जीवन था। आदमी तो थे लेकिन वो जानवरों की तरह उनको रहने के लिए मजबूर किया जाता था। वो उस समय का समाज था। वैसे समाज में महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हुए और शूद्रों को भी दीक्षा दी, उन्हें अपने संघ में शामिल किया और जातिवाद के खिलाफ पहला विद्रोही मैं उन्हें कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो जातिवाद के खिलाफ, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आदमी को आदमी समझने के लिए ये जो संघर्ष है, ये जो बात है, भूकंप ला दिया था महात्मा बुद्ध ने इस पूरे भारत भूमि में दूर दूर तक। तो वो जो जातिवाद पर सबसे बड़ा प्रहार अगर भारत के इतिहास में, संपूर्ण इतिहास में किसी ने किया है तो वो महात्मा बुद्ध ने किया है। पहला उन्होंने वार किया। तो इसलिए बुद्ध की तस्वीर रहती है और उसके बाद अंबेडकर की रहती है। आधुनिक युग में अंबेडकर वो हैं जो कि बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाए, उसको और भी उन्होंने विकसित किया। न्याय और बराबरी का हक लेने के लिए उन्होंने दलितों को संगठित किया और वो संविधान में भी शामिल कराया। संविधान बनाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो संविधान और अंबेडकर ये दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं। तो बुद्ध और उसके बाद अंबेडकर की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा है दलितों में और अंबेडकर की तस्वीर लेके खड़े हुए राहुल गांधी। आप समझिए कि इसका बहुत दूरगामी असर पड़ने वाला है। वो आप गौर करिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पिछले 2 साल में बहुत बदली है। भारत जोड़ो यात्रा के समय और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ होने लगा था। वैचारिक रूप से वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस को ही अपनी सही पार्टी मानने लगे थे, लेकिन अकेले सिर्फ मुस्लिम ही उनके साथ थे और कोई समुदाय के तौर पर कांग्रेस के साथ नहीं था। छिटपुट जो भी उसके समर्थक पुराने लोग थे वो थे, लेकिन कोई समुदाय, कोई समाज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं था। मुसलमानों का झुकाव क्लियर हो चुका था। वो भारत जोड़ो यात्रा की मोहब्बत की जो दुकान थी उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ा, पूरे देश पर पड़ा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का झुकाव साफ साफ दिखने लगा था, लेकिन और कोई समुदाय नहीं था। अब जब चुनाव शुरू हुआ, चुनाव शुरू होने के बाद दलितों का, खास करके दूसरा चरण बीत जाने के बाद
दलितों का झुकाव, और ख़ास करके मायावती के साथ जो दलित हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, उनका भी झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। ये बिल्कुल ही नई बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जनवरी फरवरी तक माना जा रहा था कि बसपा का वोट अगर बसपा को नहीं जाता है, कमज़ोर कैंडिडेट होगा, तो बसपा का वोट, मायावती का वोट जो है वो भाजपा की तरफ जा सकता है। 2019 में ऐसा ही हुआ था, तभी तो अखिलेश यादव को कम सीटें मिली थी और मायावती को 10 सीटें मिल गई थी। तो वोट मायावती का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था अखिलेश यादव की तरफ, तो इससे माना जा रहा था कि बसपा का वोट, मायावती का वोट भाजपा की तरफ जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं देगा, कांग्रेस की तरफ वो नहीं जाने वाला है वोट। लेकिन अब ये दूसरे तीसरे चरण के बाद ये बहुत साफ हो गया है कि दलितों का बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ जाने के बजाय वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहा है, कांग्रेस के प्रति उसका झुकाव बढ़ा है, और ख़ास करके मायावती के आधार का। शुरुआत तो ऐसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में दलितों को भी जोड़ने की शुरुआत की थी। वो बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे दलित ग्रुप्स से मिले, दलितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठनों से मिले। रोहित वेमुला की मां भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, लेकिन उस समय चर्चा में ये नहीं आया। इसका लेकिन असर ये हुआ कि 2023 में फिर जब कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन हुआ, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदली। कांग्रेस ने वो प्रस्ताव पारित किया जिसमें अपने संगठन के भीतर भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अधिक से अधिक जगह देने के लिए ये सारी चीज़ें तय की गई। तो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद रायपुर अधिवेशन, और फिर जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो राहुल गांधी लगातार जाति गणना की बात कर रहे थे कि जाति गणना होना चाहिए, इसके जरिए वो दलितों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे। फिर वो खटाखट वाली बातें आई कि खटाखट जो है वो जो गरीब हैं उनके खाते में गरीब महिला को 8,500 रुपया मिलेगा और किसानों का कर्जा माफ़ होगा, और बातें शुरू हुई। तो स्पेशली, लेकिन उसमें भी दलित आ जाते हैं, गरीब को मिलेगा तो ज़्यादातर तो गरीब दलित ही हैं, लेकिन अब स्पेशली वो संविधान को लेके हर सभा में खड़े होने लगे। और फिर तो अभी जो उन्होंने किया बनारस में, उत्तर प्रदेश में, अब अंबेडकर की तस्वीर लेके वो खड़े हो रहे हैं। तो अंबेडकर की तस्वीर लेने का मतलब है कि आप दलितों के दिल को छू लेंगे, आप दलितों के दिल में जगह बना लेंगे, क्योंकि उनके दिल में बुद्ध के बाद अंबेडकर हैं, हम लोगों ने बात की। और उस अंबेडकर की तस्वीर जो उठाएगा, अंबेडकर की राह पर चलने का, अंबेडकर के विचारों को पर चलने का जो संकल्प जताएगा, दलित उसके साथ आज नहीं कल जुड़ेंगे। तो दलितों का भी झुकाव अब दिखने लगा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो एक मुस्लिम थे, अब दलित भी जुड़ गए। तो ये दो जुड़ जाने से अब कांग्रेस के पुनर्जीवन का, उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवन का रास्ता साफ हो गया है। तो आज जो राहुल गांधी ने अंबेडकर की तस्वीर अपने हाथ में ली, जेएनयू में भी बहुत परिवर्तन हुआ था अंबेडकर का। उसमें आप देखेंगे कि लाल और नीले की एकता हुई, गांधी और अंबेडकर एक साथ तस्वीरें आने लगी थी। तो लेकिन राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में वो ट्रांसलेट अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब राहुल गांधी ने पहली दफ़ा अंबेडकर की तस्वीर एक हाथ में संविधान लेकर के अब उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब जय भीम और जय कांग्रेस का नारा लगेगा। और जो कांग्रेस के दूसरे लोग हैं, हालांकि कांग्रेस का जो सेकेंड टायर लीडरशिप है, अभी वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहा है, लेकिन आज नहीं कल ये बातें, ये समझ जो राहुल गांधी के पास है, और जो राहुल गांधी जिस धारा में ले जाना चाहते हैं कांग्रेस को, उस दिशा में कांग्रेस भी आज नहीं कल बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, निकट भविष्य में दिखेगा। तो फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आप आर्थिक रूप से भी मदद करें। तो एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।